To our educational YouTube channel, my name is Book. स्कूल सागर विद्या निकेतन के सीनियर टीचर श्रीमती नंदरानी कोले ने रिक्वेस्ट किया है कुछ क्लासेस आप लोगों को मेरी तरफ से भी हो जाए। आइए आप लोगों को मैं कुछ क्लासेस इस चैनल के माध्यम से देने जा रहा हूँ। मेरा नाम है प्रदीप कलिता। वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये पहला पाठ है। इस कवि का कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। पहला पंक्ति हम विश्वास से आप लोग मेरे साथ इस कविता को पढ़ते जाएंगे और सरल अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। सुविधा हो तो अपना कॉपी निकाल के आप लोग मूल भाव को, सरल अर्थ को भी लिखने का प्रयास करते जाइए। आइए पहला पंक्ति, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक टिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस पंक्तियों में कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमारा बसेरा खुला आसमान है, हम उसमें उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहना भूल जाएंगे। स्वतंत्रता पाने की इच्छा में प्रसन्नता से भरकर हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से आज़ादी के लिए तकरा तकरा कर टूट जाएंगे। अर्थात खुले वातावरण में रहने वाले पक्षियों को यदि पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे अपनी स्वाभाविक रूप खो बैठेंगे। पंछी का मतलब होता है पक्षी, उन्मुक्त का मतलब होता है खुला बंधन रहित, गगन का मतलब आप लोग जानता है आसमान, पुलकित का मतलब होता है प्रसन्नता से भरे, कनक का मतलब होता है सोना। आइए दूसरी पंक्ति, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी के मैदा से। कवि इस पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है। कवि का भाव यह है कि पिंजरे में मिलने वाली सुविधाओं से अच्छा उन्हें नीम का कड़वा फल लगता है। वे आज़ाद रहकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। पिंजरे में रहकर तो वे भूखे प्यासे ही मर जाए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पड़ के झूले। स्वर्ण का मतलब सोना होता है, आप लोग जानते हैं। फुनगी का मतलब वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग, श्रृंखला मतलब जंजीरें। आइए इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ान के ढंग सब भूल जाते हैं। वे पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर झूलने का बस सपना ही देख सकते हैं। कवि का ये कहना है कि पिंजरे में बंद होकर वह अपनी चाल, उड़ान और पैरों की डाली पर झूलने का सपना ही ले सकता है। वास्तव में वह अपने को पूरा नहीं कर सकता है, अपना सपना को साकार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पंक्ति, ऐसे थे अरमान की उड़ते, अरमान मतलब इच्छा, ये ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी सोच खोल चुकते अनार के दाने। तो इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि पक्षियों की इच्छा खुले नीले आसमान में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी सोच से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को चुगना चाहता है। कवि का भाव यह है कि पक्षियों की भी अपनी इच्छाएं होती है जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। वे अपनी इच्छाएं स्वतंत्र रहकर ही पूरी कर सकता है। नेक्स्ट पंक्ति, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो तंती सांसों की डोरी। का भाव यह है कि कई बार उनका आसमान की सीमा से मिलन हो जाता है और कई बार वे अधूरी मिलन की चाह लिए इस संसार से चले जाते हैं। नेक्स्ट पंक्ति, नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो अकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अर्थात
नीर का मतलब होता है घोंसला, आश्रय का मतलब होता है सहारा, आकुल उड़ान का मतलब होता है परेशान, विघ्न मतलब बाधा। आइए मीनिंग को जानेंगे। कवि इस पंक्तियों में कह रहा है कि चाहे पक्षी को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो। भगवान ने उनको उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी तरह की बाधा मत खड़ी करो। तो मुझे विश्वास है आप लोगों को इस पोएम को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और जब भी तकलीफ होता है आप लोग हमारे साथ कमेंट करके बता सकता है। धन्यवाद।